हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत से मेल्स को अफेक्ट करता है और वो है हाइड्रोसिल, जो आप कभी न कभी सुने होंगे। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी बेस्ट एलोपैथिक एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे इसे परमानेंटली क्योर किया जा सके बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी टेस्टिकल को स्क्रोटम सपोर्ट करके रखता है। यदि स्क्रोटम में सूजन हो जाए और उसमें पानी भर जाए तो उसे हाइड्रोसिल कहते हैं। इसकी खास बात ये होता है कि ये पेनलेस होता है, यानी इसमें दर्द नहीं रहता है और ये डेंजरस नहीं होता है। ये दो स्टेज में देखा जाता है, यानी कंजेनाइटल में, यानी न्यू बॉर्न बेबीज में ये खासकर देखा जाता है और दूसरी स्टेज में ये एडल्ट में देखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी कॉज की, किन कारणों की वजह से ये होता है। तो सबसे पहला इसका कारण होता है इंजरी, यानी चोट लगने की वजह से गेंद या कोई और चीज़ को स्क्रोटम पे लग जाने से ये अक्सर दिखाई देता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है इन्फेक्शन जैसे ऑर्काइटिस हो या इपिडिडाइमाइटिस हो। इन्फेक्शन की वजह से भी हाइड्रोसिल होने के चांस ज़्यादा होता है मेल्स में। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है फाइलेरिया जिन लोगों को होता है उनमें भी हाइड्रोसिल की समस्या देखी जाती है। चौथा इसका कारण होता है जो लोग ज़्यादा वजन उठाते हैं, जो लोग ज़्यादा वेट उठाते हैं, उन लोगों में भी ये समस्या देखा जाता है। पांचवा इसका इम्पोर्टेंट कॉज होता है एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे गोनोरिया हो या सिफिलिस हो। इन इन्फेक्शन की वजह से भी हाइड्रोसिल होने की चांस ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम की। तो सबसे प्रमुख इसका लक्षण दिखाई देता है स्क्रोटम में सूजन आना, यानी अंडकोश में सूजन आना। और ये कई बार देखा जाता है कि एक स्क्रोटम या दोनों स्क्रोटम में सूजन आ जाता है, जिसके वजह से स्क्रोटम का साइज बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। दूसरा इसका खास सिम्टम दिखाई देता है स्क्रोटम में हैवीनेस फील होना, यानी भारीपन महसूस होना, जिसके वजह से नॉर्मल चलने फिरने पर या एक्सरसाइज करने पर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है स्क्रोटम में। अब बात आती है कैसे इसको डायग्नोस करें कि यह हाइड्रोसिल ही है। तो सबसे पहले इसमें नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन में एक मेथड का यूज किया जाता है जिसमें अंधेरे कमरे में एक टॉर्च की लाइट को स्क्रोटम पे इंडिकेट किया जाता है। यदि ये टॉर्च की लाइट दूसरी तरफ स्क्रोटम के पास हो जाए और उसमें लालपन दिखाई दे तो ये इंडिकेट करता है कि ये हाइड्रोसिल ही है। दूसरा इसमें एडवाइस किया जाता है यूएसजी ऑफ स्क्रोटम, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम। इससे यह पता चलता है कि हर्निया या कोई ट्यूमर तो नहीं है स्क्रोटम में। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन की। तो यदि आपका सिम्टम माइल्ड हो तो उस समय एंटीबायोटिक क्लेबम 625 का यूज करें बीडी सुबह शाम, जिसको आप कम से कम 14 दिन तक लें, जिसका कंपोजिशन एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटासियम क्लेबनेट होता है। और उसके साथ गैस की गोली पेंटॉप डीएसआर केवल खाली पेट लें, केवल सुबह के सुबह। उसके साथ सूजन को कम करने के लिए यूनिकार्बाजाइन फोर्ट 2 टाइम सुबह शाम लें। और उसके साथ यदि दर्द बहुत ज़्यादा हो तो उस समय जीरोडोल एसपी का यूज करें सुबह शाम। और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो तो उस समय एक स्टेरॉइड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन 10 mg, जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है, ओमना कार्टिल 10 mg, इसको भी सुबह शाम यूज करें। ये पांचों मेडिसिन आप कम से कम 14 दिन तक लें। इससे आपका माइल्ड केस जो हाइड्रोसिल का है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर से कभी नहीं होगा। यदि बात करें इसकी सीवियर केस की, यानी स्क्रोटम में सूजन बहुत ज़्यादा हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो और स्क्रोटम में हैवीनेस बहुत ज़्यादा फील हो, तो उस समय नीडल एस्पायरेशन टेक्निक का फर्स्ट यूज किया जाता है। इसमें नीडल की मदद से स्क्रोटम के पानी को बाहर निकाला जाता है। और यदि इसका सिम्टम बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए तो उस समय सर्जरी का एडवाइस किया जाता है। और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है हाइड्रोसिलेक्टोमी। और यदि बात करें न्यू बॉर्न बेबीज में तो ये 1 साल के अंदर बगैर ट्रीटमेंट के ये सही हो जाता है। बात करते हैं इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, यदि वाटर इनटेक ऑफ स्क्रोटम 100 ml के करीब हो तो उस समय सर्जरी मस्ट है, यानी सर्जरी का एडवाइस किया जाता है। और यदि वाटर इनटेक स्क्रोटम का 60 to 70 ml रहे तो उस समय होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिससे ये बिना ऑपरेशन के बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। तो इसकी सबसे इफेक्टिव सबसे पहली मेडिसिन होती है क्लेमेटी सिरेक्टा।
क्लेमेटिस इरेक्टा का खास सिम्टम ये देखा जाता है कि यदि स्क्रोटम का साइज बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो, उसमें सूजन हो जाए और उसके साथ ये इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम खास एसटीडी की वजह से हो, यानी गोनोरिया से या सिफिलिस की वजह से हो, और ये हाइड्रोसिल राइट साइड हो, तो इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज किया जाता है। दूसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का खास सिम्टम ये होता है कि ये पानी को जो एंटकोस में भर गया हो तो उसको सुखाने का काम करती है और ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज किया जाता है। फिर इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है रोडोडेंड्रोम। रोडोडेंड्रोम का खास सिम्टम ये दिखाई देता है कि इसमें स्क्रोटम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है और ये स्क्रोटम का साइज खास ओरकाइटिस की वजह से होती है, ओरकाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, और ये लेफ्ट साइड का यदि हाइड्रोसिल बढ़ जाए तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है रोडोडेंड्रोम। रोडोडेंड्रोम को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज किया जाता है, और ये हाइड्रोसिल कोई चोट लगने की वजह से हो जाए तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है आर्निका। आर्निका को 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज करें। ये चारों मेडिसिन आप कम से कम 3 से 4 महीने यूज करें। आपकी जो भी माइल्ड डिग्री की हाइड्रोसिल होगी वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और बिना ऑपरेशन की परमानेंटली क्योर हो जाएगी। दोस्तों, आज हमने हाइड्रोसिल के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।